हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनोज है और आज हम क्लास 2 पर पहुंच चुके हैं। तो इस क्लास 2 में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एक्सेल पर काम किया जाता है। क्लास 1 में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं किस तरह से बॉर्डर हम बना सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं, फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं और डेटा को किस तरीके से हम यहाँ पर सीरीज को मेंशन कर सकते हैं बाय शॉर्टकट की Alt E I S का यूज करके। और इसका जो इसकी जो इसका जो साइज़ वगैरह है किस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की क्लास को आगे शुरू करते हैं। अब हम क्लास 2 में पहुंचते हैं। इसके लिए मैं कुछ डेटा ऑलरेडी ले लेता हूं। यहाँ पर थोड़ा मैं डेटा यहाँ से पिक कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको सही कर लेता हूँ। पहले इसको स्प्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। किसी भी एक कॉलम को पकड़ कर आप इसको यहाँ पर ड्रैग करके इसको छोड़ दीजिए। ये उतना ही स्पीड टोटल पूरे को कर देगा। और लेना चाहते हैं और कर दीजिए इस तरीके से। जैसे कि बॉर्डर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं इसका सिलेक्शन लेता हूँ, कंट्रोल A करेंगे। पूरा सिलेक्ट हो चुका है डेटा हमारा। अब यहाँ पर आएंगे, बॉर्डर देंगे, उसको सिलेक्शन कीजिए, कलर दे देंगे, इसको भी अलाइन कर लेते हैं डेटा को थोड़ा सा। जिसकी नीड नहीं है ज़्यादातर मैं उसको हटा देता हूँ। जैसे ईमेल आईडी यहाँ पे किसी काम का नहीं है, हटा देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं हटा देता हूँ जिसकी नीड नहीं है। अब हमारे पास बेसिकली ये डेटा आ चुका है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको। सपोज़ कीजिए कि यहाँ कोई नाम है, जैसे कि ये नाम है और आप इसमें कोई और नाम भी ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने नाम कर दिया दीपांशु मेहरा। अभी आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पर नाम मेंशन किया है वो शो नहीं कर पा रहा है, पूरी तरीके से शो नहीं कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इस कॉलम को पकड़ के आप ड्रैग कीजिए इस तरीके से जितना नाम है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि सपोज डेट कि मेरे पास कोई और नाम भी होता, सीमा कुमारी, तो मुझे और ड्रैग करना होता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉलम इतना ही हो और ये नाम पूरा मेरे को शो कर जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ड रैप, इसको क्लिक करेंगे। वर्ड रैप में ये आपको रो को थोड़ा बड़ा कर देगा और ये नाम को पूरा देख पाएंगे। तो इसमें वर्ड रैप का यूज इस तरीके से आप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कीजिए, फिर से जेड, फिर से जेड। इस डेटा में हम वर्ड रैप का यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद वर्ड रैप टेक्स्ट करने के बाद अब आप अगर जो इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा रैप हो चुका है डेटा। अब इसमें क्या करना है, आपको पूरा सिलेक्शन लीजिए और किसी भी एक रो को पकड़ के थोड़ा सा आप नीचे कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। आपको ये पूरा नाम दिखेगा। थोड़ा और ले लेते हैं इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर यह नाम आपको शो कर रहा होगा। अपने अकॉर्डिंग आप कितना भी लिख सकते हैं। उस डेटा को अलाइन कर लीजिए। उसके बाद जिस तरीके से आप चाहते हैं, सिलेक्शन लेता हूँ। अब आप परफेक्टली देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने डेटा को अलाइन कर दिया है, जिसमें आप वर्ड रैप का यूज करके इस तरीके से बड़े नाम को भी देख सकते हैं, जिसमें आपको कॉलम को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको कॉलम बड़ा करना पड़ेगा, वो डेटा आपका अच्छा नहीं लेगा। इसको भी मैं अलाइन कर लेता हूँ। ये अलाइन हो चुका है। और सेम इसी तरीके से यदि आप इसको छोटा करते हैं इस रो को और छोड़ते हैं यहाँ पर, तो टोटल रो आपका सेम साइज का आ जाएगा। और वर्ड रैप को हटाने के लिए कुछ नहीं करना,
सीधा इसको सिलेक्शन कीजिए, वर्ड रैप पर क्लिक कर दीजिए, ये हट चुका है आपका। और ये मर्ज सेल, सपोज़ कि ये कोलकाता है और मुझे यहाँ तक कोलकाता मेंशन करना है, यहाँ तक 3 रो तक। मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक है एक ही नाम में शो करें, तो मैं सिलेक्शन लूँगा, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे डायरेक्ट, ये आपको हो चुका है। इस ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे, आप देखेंगे मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज के ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो यहाँ से यहाँ तक ये मर्ज हो चुका है मेरा, जो कि मैंने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करा है। इस तरीके से हम क्लिक कर देते हैं इस पर, ये इसको भी अगर जो मुझे मर्ज करना है, इन दोनों को लेंगे, इसको भी मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अनमर्ज करना है आपको, तो अनमर्ज पे क्लिक कर दीजिए, डेटा आपका अनमर्ज हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए कोलकाता, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ लेंगे, कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर आके कंट्रोल डी कर दीजिए। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू होगी सेम वही नीचे हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट होगा। तो मैं आपको इसको शॉर्ट कमांड सिखाता हूँ इसमें कि किस तरीके से यूज होता है, ताकि डेटा को आसानी से आप चला सके, यूज कर सकें। ये कंट्रोल दबा के रखेंगे और राइट एरो दबाएंगे तो लास्ट में आप पहुँच जाएंगे। यहाँ कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं और डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। सेम कंट्रोल से अप, लेफ़्ट, राइट, डाउन, अप, इस तरीके से कर सकते हैं। और इसी के जगह यदि आप शिफ्ट दबाएंगे तो आप सिलेक्शन लेंगे। शिफ्ट का काम है सिलेक्शन लेने के लिए। शिफ्ट कंट्रोल को दबाएंगे तो एक ही बार में सिलेक्शन होगा। इस तरीके से मुझे पूरा लेना है, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करूँगा, राइट देन डाउन, पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो चुका है। यदि आप एक ही बार में इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट कंट्रोल एंड का बटन होगा आपके कीबोर्ड में, आप इसको ऐसा सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये सिलेक्शन लेना सीखा हमने। अब हम सीखेंगे कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं। सपोज डेट मुझे टेलीफोन और नेम के बीच में कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल को दबा के रखेंगे और प्लस का चिन्ह होगा आपके कीबोर्ड में, उसको प्रेस करिए। तो वो यदि कीबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस और इक्वल टू का जो ऑप्शन होता है उसको प्रेस कीजिएगा। अदरवाइज लैपटॉप में कर रहे हैं तो शिफ्ट कंट्रोल देन प्लस और इक्वल टू का जो ऑप्शन साथ में उसको प्रेस कीजिए ऐसे। तो इंसर्ट हो चुका है आपका। यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया डेटा, ये कुछ भी आप मेंशन कर दीजिए, नंबर वगैरह, ये मैंने मेंशन कर दिया है। और सेम इसी को अब आपको माइनस करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल माइनस करेंगे सिर्फ, तो ये कंट्रोल माइनस में आपका इंसर्ट वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सेम उसी तरीके से यदि आप रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो की तरफ सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ करेंगे हम शिफ्ट कंट्रोल प्लस। सेम जितनी बार करेंगे उतनी बार होगा। कंट्रोल जेड करेंगे। यदि मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में 4-5 रो मेरा इंसर्ट हो जाए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस 3 नंबर पे पहले पूरा सिलेक्शन होना चाहिए, शिफ्ट को दबाएंगे और यहाँ तक मैंने सिलेक्शन ले लिया जहाँ तक मुझे रो इंसर्ट करना है, शिफ्ट कंट्रोल और प्लस, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक आ चुका है। यहाँ से यदि नीचे का सिलेक्शन लेके कंट्रोल डी करेंगे तो सेम डुप्लीकेट हो जाएगा आपका इस तरीके से। यहाँ पर डुप्लीकेट आपको हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कुछ डेटा को चेंजेस भी किए जा सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे बेसिकली यदि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि कोई भी नंबर मैंने टाइप किया, जो मैं टाइप कर रहा हूँ वही नंबर यहाँ पे शो अप हो रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पर
ये जो ऑप्शन आपके, आप बेसिकली इस पे भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट में फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कीजिए। इस फॉर्मेट ऑप्शन में ये होगा कि आप यदि नंबर चाहते हैं तो नंबर पे क्लिक कीजिए, डेट चेंज करना चाहते हो डेट पे क्लिक करेंगे, टाइम करना चाहते हैं तो टाइम को मेंशन कर सकते हैं। सपोज किसी तरह से आपके डेटा में प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर फॉर्मेट आपका डेटा का था, किसी तरह से आपने शीट को डिलीट किया और आप यहाँ नंबर मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पर डेट आएगा आपको। तो इस डेट को कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए डेटा को, इस पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। मुझे नंबर चाहिए तो मैं नंबर पे क्लिक हूँ, यहाँ हमेशा 0 कर दीजिएगा और यहाँ ओके कर दीजिएगा। अब आपने जो भी नंबर टाइप किया वो नंबर आपको यहाँ शो हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, इस फॉर्मेट सेल में बहुत से ऑप्शन हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप देख रहे हैं फॉर्मेट सेल। इस फॉर्मेट सेल में सपोज कीजिए कि मैंने ये हेडर लिया, इसको मुझे कुछ अलाइन करना है। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में आ गए हम डायरेक्टली। इसमें नंबर है जिसमें आप मेंशन करेंगे, ये अलाइनमेंट है हमारा। इसको पकड़ के यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, किस तरीके से करना है आपको, ओके कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे चेंज हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ओके। साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं, क्लिक करेंगे दोबारा, यहाँ तक है हमारा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डेटा को आप रैप कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। फ़ॉन्ट आप छोटा बड़ा कुछ भी रखना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप जितना आप फ़ॉन्ट बढ़ाएंगे उतना वहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर में किस तरह का बॉर्डर लेना चाहते हैं ये बॉर्डर होगा। फिल होगा जो कि कलर कौन सा देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं इसको रख लीजिए। और उसके बाद ये प्रोटेक्शन है आपका, जो कि लॉक और हिडन का ऑप्शन आता है। तो चलिए मैंने ये ओके कर दिया, जिसमें हमारा साइज इंक्रीमेंट हो चुका है, ये इंक्रीज हुआ है और कलर रेड हो चुका है और बॉर्डर हो चुका है जैसा हमने करा था। तो इस तरीके इसका आप यूज कर सकते हैं, जो कि फॉर्मेट सेल का ऑप्शन होता है। यहाँ से अलाइनमेंट, यहाँ फॉर्मेट ले सकते हैं, यहाँ फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हम D3 में आपको आगे की क्लास बताएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए।